यही हब में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं मैथ का ये जो सीरीज चल रहा हूँ, जिसमें मतलब कि यूपी पुलिस, एसएससी, ये जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सीजीएल, जिसमें प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो सारे एग्जामों के लिए है। स्पेशल तो यूपी पुलिस ही चल रहा है, जीडी चल रहा है दोस्तों। ये सब में मैथ का जो सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है, सारे ये प्रीवियस ईयर्स के सवाल है दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर्स एसएससी में, यूपी पुलिस के पेपरों में क्या किए गए हैं दोस्तों, पूछे गए हैं, जीडी में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कि देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जाम में मैं कई पेपरों में देख लिया हूँ इसको, इसलिए सोचा हल करा दिया जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया, यानी कि 10% हानि सहकर बेचारा बेच दिया। यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, कितना में, 20% कम में खरीदा होता एवं 55 रुपया अधिक लेकर बेच दिया होता, ठीक है दोस्तों, तो उसे 40% का लाभ होता। उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया है दोस्तों, इसलिए ये आईएमपी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं ना कि 100 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा दोस्तों? उसका सीपी कितना होगा? 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसने खरीद कर 10% हानि में, यानी कि 100 रुपया में बेचारा खरीदा है और 10% हानि पर क्या कर दिया है दोस्तों? उसको बेच दिया है। 10% हानि पे बेच दिया है। तो 100 का 10% निकालें दोस्तों, तो 100 का 10% कितना होता है? 90 होता है ना। क्या निकाल देंगे दोस्तों? तो 10 ही, और ये कटेगा, 100 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 90। यानी कि उसने कितने पे बेच दिया दोस्तों? 90 पे बेच दिया। आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि यदि उसने 20% कम कीमत पे खरीदा होता, यानी पहले उसने क्या खरीदा था? 90 पे। अब कर रहा है दोस्तों कि उसको 20% कम पे खरीदा होता, यानी कि अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? सीपी निकालेंगे फिर कि कम पे। तो 100 में से 20% इसका निकालेंगे तो कितने पे खरीदेगा दोस्तों? 80 रुपये में वो क्या किया होता? खरीदा होता है, यानी कि न्यू सीपी ये है, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या कर रहा है दोस्तों कि 55 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो 40% का लाभ होता, यानी कि इस पे कितने परसेंट का लाभ हो जाता है? 40% का। यानी कि इस 80 पे ही इसको कितने परसेंट का लाभ हो जाता है दोस्तों? 40% का, यानी कि 140। अब बट्टा में कर लेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, और चौके 32, और 8 कम 8 और 3 11। यानी कि अब ये कितने में बेचा होता है दोस्तों? 12 में। तो देखिए, पहले उसने कितने पे बेचा था? 90 में। अब कितना में बेचा है दोस्तों? 112 में। तो उसे कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं दोस्तों? कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 55 रुपया। यानी कि इसका अंतर जो दे दिया है दोस्तों, निकालिए। 2 और 11 में से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 में से 9 आ जाएगा तो 3। क्या आ जाएगा दोस्तों? 11 में से 9 जाएगा तो 2, सॉरी 2, 11 में से 2 जाएगा, यानी कि 22 रुपया। यहाँ जैसे हम हल कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा क्या दे रहा है? 22 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? 55 रुपया। यानी कि 22 का वैल्यू क्या दे दिया है दोस्तों? 55 रुपया। तो 1 का वैल्यू निकालिए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 55 बट्टे में 22। काटेंगे दोस्तों, तो 11 × 5 = 55। काटते हैं दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, काटेंगे किसको? 55/22 को। 1 का मान ये निकाल रहे हैं दोस्तों। तो 11 × 5 = 55 और 11 दूना का 22। यहाँ पर 5/2। ये किसका मान है दोस्तों? 1 का मान है। तो 100 का मान निकालना है दोस्तों। हमारा सीपी क्या था? 100 ही था ना। तो 100 का मान निकालना है दोस्तों। तो 5/2 और गुणे 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 50 और 5 × 5 = 25। यानी कि उस वस्तु का कीमत कितना होगा दोस्तों? 250 रुपया। उस वस्तु का कीमत कितना होगा दोस्तों? 250 रुपया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका क्या? देखिए दोस्तों, ये भी पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस इजी भी, मॉडरेट भी आ जाते हैं, कभी कभी टफ भी आ जाते हैं। तो कैसे इन सवालों को हल करना है ये सीखना है दोस्तों। देखिए, कह रहा है क्या कि यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, चलिए एगो कोई संख्या हम ले लेते हैं 1, उसमें कह रहा है कि 21 को जोड़ा जाए, 21 जोड़ दिया गया,
तो वो क्या कर रहा है दोस्तों कि वह अपने तिगुनी से, अपने माने कि ये संख्या एक सी है और इसका 3 गुना यानी कि 3 से गुना तिगुनी से 7 कम हो जाती है दोस्तों, 7 कम हो जाती है, यानी कि संख्याओं में 21 जोड़ देने पे ये अपना 3 गुना से 7 कम हो जाती है दोस्तों। तो तदनुसार वो संख्या क्या होगी। तो ये बहुत मॉडरेट क्वेश्चन दे दिया था दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं। 21 बराबर ये 3x माइनस 7, इसको भेजेंगे इधर और इसको भेज देते हैं इधर। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस 3x बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग मुझबाने भी हल कर सकते हो। ये इधर माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटेगा तो माइनस 2x बराबर माइनस 28। इससे ये कैंसिल करेंगे और इससे ये काटेंगे दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। आई होप ये तो बहुत इजी सवाल था कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये दोस्तों सवाल दिया था, ठीक है ना दोस्तों। ये भी एसएससी एमटीएस में दिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, उसमें कुछ मॉडरेट भी होता है कुछ हार्ड भी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार ऐसे एग्जाम में क्या करता रहता है, पूछता रहता है। कारण है दोस्तों कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 निकालने के लिए कहा गया। क्या कहा गया है दोस्तों, 3/14, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया दोस्तों, उसका 3/4 निकाल दिया। गलती से उसने उस विद्यार्थी ने संख्या का 3/4 निकाल दिया। अब कह रहा है कि दोस्तों कर दिया तो जो ठीक उत्तर से माने कि जो हमारा ठीक उत्तर आता यानी कि ये निकालता, तो जो भी उत्तर आता उससे 150 अधिक आ गया दोस्तों। उससे क्या आ गया, 150 अधिक आ गया। तो दी हुई संख्या क्या थी दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वो संख्या थी क्या। देखिए दोस्तों इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों कि 3/14 निकालना था। क्या निकालना था दोस्तों, 3/14 निकालना था, लेकिन उसने निकाला कितना, 3/4 निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, निकाला कितना, 3/4 निकाल दिया दोस्तों। अब 3/4 निकाल दिया दोस्तों, तो इस वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू कितना अधिक आ गया दोस्तों, 150, यानी कि इसके वैल्यू जितना आना था उससे ये अधिक आया था, यानी कि ये अधिक है तो इसको घटा देंगे। कितना अधिक आया दोस्तों, तो 150 आ गया। कितना, 150 अधिक कितना है दोस्तों, 150। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, तो हम मान लेते एक्स का ही ये संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हल कर लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। यहाँ से करते हैं 7 तो 7 का 21 माइनस 14 दूनी 28 यानी कि 6 बराबर 150 कर लेंगे दोस्तों। तो इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15/28 बराबर 150। भगा देते हैं दोस्तों इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 गुणे 28 बटे में 15। 15 से काट देंगे तो 10 बार में, यानी x का वैल्यू 280। x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 280। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। देख लीजिए दोस्तों, इसको डायरेक्टली आप यहाँ भी x मान के कर सकते थे बेसिकली, ठीक ना। x का 3/4, x का 3/14, तब भी बात वही होता दोस्तों, हम भी ऐसे कर दें। ठीक है दोस्तों, बेसिकली जैसे ये समीकरण बोलता है दोस्तों वैसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाए और भिन्न के हर को 150 तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो परिणामी भिन्न 9/35 आता है। तो भिन्न क्या थी दोस्तों, तो भिन्न क्या थी, हम मानते हैं ना दोस्तों कि भिन्न हमारा अंश हमारा x होगा, ये y होगा, ये भी अपना 100% होगा और ये भी अपना शुरुआत में क्या होगा दोस्तों, 100% होगा। आगे हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि इसको बढ़ा दे, ये 100 था और ये 150 था, यानी कि x/y में देखिए 100 था तो इसको 100 में हम 200% बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए दोस्तों, 200, और ये 100 में हम 150% क्या कर दिए दोस्तों, बढ़ा दिए। तो भिन्न हमारा कितना आ गया दोस्तों, 9/35 आ गया, यही ना। चलिए इसी का है ये दोस्तों, इसी का, ठीक है ना, इसी का बढ़ा रहे हैं। ठीक, इसी का क्या कर दिए दोस्तों, हम बढ़ा दिए। तो अब देख लीजिए दोस्तों x/y ये हो जाएगा क्या, 300 बटा में 250 बराबर 9/35 करते हैं दोस्तों। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 5 25 और 6 5 30 ऐसे हो जाएगा।
अब इसको भगाते हैं इधर दोस्तों, तो x बटे वाई बराबर 9 गुणे 5 और बटा में 6 गुणे 35 कर रहे 7 पचे 35 और ये कटेगा तितली का 9 और द्वितीय 6, यानी कि ऊपर हमारा क्या बचा दोस्तों 3 और नीचे बचा 7 दूनी के 14, यानी कि भिन्न हमारा क्या होगा दोस्तों 3/14। ऑप्शन में देखिए तो कौन सा दिया ऑप्शन, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी 3/14, यानी कि वास्तविक भिन्न जो होगी हमारी दोस्तों 3/14 हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है दोस्तों कि 3 धनात्मक, देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 है। तो वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो तीनों संख्याएं क्या करनी है दोस्तों, हमें ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा सवाल दे दोस्तों तो थोड़ा सा हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से भी पकड़ते हैं, यानी कि जो भी ऑप्शन से जोड़कर इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा, तब भी हो जाता है दोस्तों। यानी कि जो भी ऑप्शन जोड़कर इसमें भाग देंगे, इनके समान आता है तो ये भी हो जाएगा। लेकिन चलिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, यानी क्या दिया दोस्तों 2, 3 और 5। हम मान लेते हैं x है, x के साथ इसका क्या हो गया दोस्तों रेशियो बना। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग कह रहा है दोस्तों, तो यानी कि इसके वर्ग योग करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते चलेंगे योग। कितना दिया है दोस्तों 608 कर लेंगे दोस्तों। 4x² प्लस 9x² और प्लस 25x² अब बराबर 608। इसको हल करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा 25 9 9 4 13 और 25 38x² बटा 608। x² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 608 अब बटे में 38 से 8 8 है कहीं 64, यानी कि 16 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। और 6 का 48 16 बार, यानी x² का मान क्या आ गया दोस्तों 16। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4, क्या हो जाएगा दोस्तों 4। अब हमें क्या करेंगे दोस्तों संख्या ज्ञात करना। संख्या हमारी यही ना है, संख्या हमारी क्या है 2x है, 3x है और 5x है, यानी कि 2 गुणे 4 पहला हो जाएगा 8, 3 गुणे 4 दूसरा हो जाएगा 12, अगला है 5 गुणे 4 अगला हो जाएगा 20, यानी कि 8 12 20। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 8 12 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से जो भी सवाल आते हैं इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चंस दिया था। क्वेश्चंस मॉडरेट से लेकर टफली कैसे भी दे रहा है दोस्तों। कह रहा है कि यदि 2 के पावर 3 के पावर 2 के मान कितना दिया है दोस्तों 4 के पावर x हो तो 3 के पावर x किसके बराबर होगा, ये पूछा है दोस्तों। हमें सवाल दिया है कि 2 के क्यूब के पावर 2 बराबर 4 के पावर x हो। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि 3 के पावर x बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम x को मान निकालेंगे। देखिए पावर के पावर जब रहता है दोस्तों तो इसका क्या किया जाता है गुणा, क्या किया जाता है गुणा करते हैं दोस्तों। ये 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 6। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसके पावर x है। ठीक है दोस्तों, तो कीजिए 2 के पावर 6 और ये हो जाएगा 2 के पावर 2x। दोस्तों ये घातांक का नियम होता है कि जब बेस बराबर हो आपस में, इसका घात भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। यानी कि जब बेस बराबर हो दोस्तों बेस, तो घात भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो इसी के नियम से लेंगे दोस्तों तो 6 बराबर हो जाएगा 2x। तो x का मान निकालेंगे तो 2 3 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। अब हमसे मान क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 3 के पावर x का मान क्या है दोस्तों 3 और 3 के पावर 3 मतलब कि 27। 3 के पावर 3 मतलब क्या होता है दोस्तों जानते हैं आप। 3 का मतलब क्या होता है, तितली का नाम 3 27। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन 27। आई होप आपको ये सवाल क्या होगा दोस्तों समझ में आएगा। बहुत इजी सवाल था, देता है क्वेश्चन पेपरों में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया है कि 3 संख्याएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या दिया है दोस्तों कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है दोस्तों और उनका HCF दिया है 12। तो संख्याएं कौन कौन सी होगी, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था दोस्तों। ये देखिए क्या दिया है दोस्तों 1:2:3 दिया है, यही ना।
और एचसीएफ दिया है 12। क्या दिया है दोस्तों? 12। हम जानते हैं ना दोस्तों कि एचसीएफ सब में क्या होता है दोस्तों? कॉमन होता है, बस इसमें कुछ करना नहीं है, तीनों में 12 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 12 एक 12, 12 दूनी के 24, अब बढ़ती है 36। जब ऐसा प्रश्न दे दोस्तों तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर पहला ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जब भी इस तरह का प्रश्न दे, जब ऐसे दे दोस्तों तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा राइट आंसर। जब ये कटने लायक हो जाए, देखिए कोई कटने लायक नहीं है, अगर ये कटने लायक हो तो पहले काट के छोटा कर लीजिएगा और तब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दिया है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये एससीएफ में। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ दोस्तों 15 है, तो दो संख्याओं का योग ज्ञात किया गया। योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों? योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी इस तरह से पूछे ना, जब भी इस तरह से पूछे तो सिंपली सा इसको हल करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 3 और +4 दोनों रेशियो को जोड़ देंगे और जो भी दिया उससे क्या कर देंगे दोस्तों? गुना कर देंगे। तो 4 में 7 और 7 में 15 से गुना करेंगे तो 15 7 105। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 105। चलिए दोस्तों अगर आपको इस तरह से नहीं समझ तो बेसिकली समझते हैं, ये 3x यहाँ से 3x और ये हो जाएगा दोस्तों 4x। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 12x। अब हम दोस्तों क्या करते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ करते हैं ना दोस्तों। चलिए करते हैं। तो एचसीएफ इसका ऑलरेडी क्या दिया है दोस्तों? 15। हम यहाँ से 15 करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चढ़ती आई 12x² बराबर 12x × 15। चलिए यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, एक x से x कैंसिल, यानी x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 15 आ गया ना। अब यही संख्या निकाल लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक 3x है और एक 4x है, तो 3 × 15 यानी कि एक संख्या पर क्या हो जाएगा? 45 और दूसरा का क्या है दोस्तों? 4x है ना, तो 4 × 15 इसका हो जाएगा 60। देखिए अब ये संख्या निकल गई और 60 45 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 5 और 6 4 10। देखिए इस तरह से भी आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 5 ही आया। तो ये दोस्तों ये ट्रिक है, इस तरह से जब भी सवाल दे तो इस पे कर लीजिएगा, और नहीं तो बेसिक तो जिंदाबाद ही है। देखिए ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए। चलिए ये अगला सवाल है दोस्तों। देखिए ये कह रहा है कि एक वार्षिक परीक्षा में, ठीक ना, एक वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। तो महुआ को अगर 81 अंक मिला था तो सुप्रिया को कितने अंक मिले थे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। देखिए कितने मिले थे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 10% कम मिला था, 10% कम। किसको दोस्तों? महुआ को। किसको मिला था? महुआ को मिला था, महुआ को मिला था 10% कम। 10% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/10 अगर भिन्न में लिखे तो। किसमें? भिन्न में। भिन्न में यानी कि 10 में से इसको 1 कम मिला था दोस्तों, तो कितना मिल गया? 9/10। यानी कि 10 में से इसको कम मिला है तो एगो कम मिला है, तो इसको मिला कितना होगा? 9 मिला होगा। इसको मिला, ये जो है मेन अंक है। अगला है दोस्तों, तो कह रहा है कि सुप्रिया से, तो यानी कि सुप्रिया को मिला होगा 10 और इनको मिला होगा 9। अब कह रहा है कि महुआ को 81, यानी कि हमारे हिसाब से कितना मिला है दोस्तों? 9, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिला है? 81। तो 9 से यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? 81 अब बट्टे में 9 यानी कि 9×9 81, यानी कि 1 का मान क्या आ गया दोस्तों? 9। तो सुप्रिया को कितना, सुप्रिया का कितना है दोस्तों? 10 है और 1 का मान कितना आया है? 9। तो 9 × 90, यानी कि सुप्रिया को कितने अंक मिले होंगे दोस्तों? 90 अंक मिले होंगे। ठीक है, कितने अंक मिले होंगे? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है तथा वह 20% 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। आपका मार्क प्राइस दे दिया है कितना? 2000 और इस पे 20% का छूट दिया है दोस्तों, 100 - 20 या 500। फिर कितना दे दिया है दोस्तों?
100 माइनस 10 बट्टा में 100। यहाँ से ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इसको। 2000 गुणे 80 बटे 100 गुणे 90 बटे 100, आसानी से हो जाएगा ये। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो बच्चा क्या दोस्तों, 8 गुना का 16 गुणे 90। अब 0 9 छक्का 54 और 9 का 9 5 14, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1440 रुपया। तो ये आसानी से हो जाएगा बेसिक पे ही दोस्तों, इस पे बेसिक पे ही हो जाएगा। अगर बेसिक से नहीं करना चाहते तो परसेंटेज से भी हो जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, 20% को हम भिन्न में क्या लिखेंगे दोस्तों, 20% को हम भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/5, यानी कि 1 रुपये का छूट मिला 5 पे, तो बिचाया कितना पे दोस्तों, 4/5 पे। फिर 10% का छूट दिया है दोस्तों, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं ना 1/10, यानी कि 10 रुपये के सामान में 1 रुपये का छूट मिला है, तो बिचाया कितना होगा, 9/10, यानी कि 1 रुपये का छूट मिला है तो 9/10। अब ये दोनों छूट लगातार दिया गया है दोस्तों, यानी कि 4/5 और 9/10, 4/5 और 9/10, ये दोनों छूट दिया गया है। तो 9 चौके 36 और 10 बचे 50। अब देखिए दोस्तों, 50 हमारा मूल्य था, 36 रुपये में बेचा गया है, तो 50 का वैल्यू दे रखा है ना हमको, 50 का वैल्यू क्या कर रखा है दोस्तों, दे रखा है कितना, 2000। ठीक है दोस्तों, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 50 से भाग देंगे ये, और 5 के 20, यानी कि 1 का मान क्या आ गया दोस्तों, 40। तो हमें निकालना किसका है, 36 का मान। तो 36 गुणे क्या कर देंगे दोस्तों, 40, तो 0 4 छक्का 24 और चढ़ते ही 12 2 14, 1440 रुपये। देखिए चाहे आप इस तरह से कर लीजिए और चाहे इस तरह से कर लीजिएगा, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। एक और तरीका हो सकता है दोस्तों कि हम इसका बट्टा निकाल लें, 20 + 10 + 20 गुणे 10, बट्टा दे रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, ठीक है, बट्टे में 100, यहाँ से हम काट देते हैं दोस्तों, तो 10 ये 30 -2, यानी कि 28% का वो लगातार छूट दिया है। बस हम 2000 पे 28% निकाल दें दोस्तों डायरेक्टली, तब भी आ जाएगा। 100 में से क्या कर दें, 28 घटा दें और बट्टा में 100 कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका बचा क्या, 20 और गुणे ये घटेगा तो 2 और ये 72, यही जाएगा ना 72, कर देते हैं तो गुणा 0 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14। देखिए दोस्तों, इस तरह से भी आप कर सकते हो डायरेक्टली निकाल कर, ये 3 तरीका से हो गया। जैसे आप जल्दी कर लीजिए इस सवाल को, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक व्यापारी 500 केजी कपास 9000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए व्यापारी को बाकी कपास कितने रुपये प्रति केजी बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया 25, 30, 22 और 20। यानी कि देखिए दोस्तों, कह रहा है क्या कि बेचारा 500 केजी तो खरीदा है, लेकिन बारिश के कारण इसका 10% क्या हो गया है दोस्तों, खराब हो गया है। ठीक है, 10% क्या हो गया है, खराब हो गया होगा। तो शेष कितना बचा होगा दोस्तों, शेष निकाल लेते हैं, 500 गुणे इसका 10 खराब हो गया है, तो घटा देंगे, अब बट्टे में 100 है ना, तो 500 गुणे 90 अब बट्टा में 100, 0 से 0 काटे, 9 × 5 = 45, यानी कि इसके पास 450 केजी बचा होगा। बस इसी को बेचना है दोस्तों, आज इसी को बेचकर उसे 10% का लाभ भी कमाना है। तो कितने पे लाभ कमाना है दोस्तों, तो 9000, यही ना। चलिए 9000 पे 10% का लाभ देख ले दोस्तों, 9000 पे 10% का लाभ, तो 9000 गुणे 10% का लाभ यानी कि 110 और बट्टे में 100, काट दीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ, और आपका आ कितना जाएगा, 00 आएगा 9 99 9900, यानी कि 9900 रुपया हमें प्राप्त करना है, और बेचना कितना है दोस्तों, 450 केजी। तो अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हमसे यही पूछा है ना कि किस दर पर, तो दर निकाल लीजिए दोस्तों। दर बराबर क्या हो जाएगा कि कितना रुपया में आपने बेचा और कितना केजी बेचा, यही ना। तो 450 केजी, 0 से 0 काट दीजिए, 45, 5 दूनी के 10, ये कट जाएगा दोस्तों 22 बार में। कितने बार में,
22, यानी कि अब वो कितने रुपये किलो बेचेगा दोस्तों? 22 रुपये किलो अगर बेचता है कपास, तो उसे 10% का क्या हो जाएगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दे चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये औसत से आ गया है दोस्तों। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहली दो प्रत्येक संख्याओं में 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम दो संख्याओं में प्रत्येक में 10 कम कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा दोस्तों? तो नया औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमारा देखिए क्या दिया है। हमसे कह रहा है कि 5 गो संख्या है और इसका औसत कितना दिया है दोस्तों? 35। क्या दिया है दोस्तों? 35। यहाँ से अगर हम कुल निकाल ले दोस्तों, क्या निकाल ले? कुल संख्या कितनी होगी? तो 35 गुणे 5 यानी कि 5 25, पंक्तियां 15 2 17, 175 हो जाएगा कुल संख्या। अब इसी कुल में कह रहा है दोस्तों क्या, कि दो संख्याओं में हम 5 बढ़ा दें, तो दूगों में 5 बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ जाए, और अंतिम दूगों में से 10 क्या करते हैं दोस्तों? घटा देते हैं। ये हमारी संख्या अब क्या हो जाएगी? देखिए, इस 10 से ये 2 कट जाएगा, ये 10 से घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 165। कितना हो जाएगा दोस्तों? 165। अब ये हमारा कुल संख्या कितना बना? 165। तो नया औसत निकालेंगे। नया औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 165, और संख्या कितनी है? 5 ही है ना, तो 5 से भाग देंगे। 5 कने पंक्तियां 15, पंक्ति 15, यानी कि नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 33। नया सा औसत क्या हो गया दोस्तों? 33। ध्यान दीजिएगा, देखिए घुमाया है लेकिन हमें घूमने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। देखिए 2 बार 5 बढ़ाया है, 2 बार किया है, तो कुल ही संख्याओं में बढ़ेगा घटेगा। हमारा कुल नया आया इतना, और इसमें 5 से क्या कर दिया दोस्तों? भाग दिया, तो हमारा नया औसत चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सवाल दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल दिया आपको कि 3p बराबर 5q बराबर 15r दिया हो दोस्तों, तो कह रहा है कि pqr में क्या संबंध हो। ठीक है दोस्तों, pqr में क्या संबंध है, यानी कि 3p बराबर 5q बराबर दिया है दोस्तों 15r। हम क्या कहते हैं दोस्तों, कि जब भी ऐसा सवाल दे तो देखेंगे इसमें ना कि ये तीनों एक दूसरे से माने मल्टीपल में आ सकते हैं, माने कटने पर। जैसे 15 के गुणा में ये भी है और 15 के गुणा में ये भी है, ठीक है ना, है ना। इन दोनों का मल्टीपल अगर का तो 15 आ जा रहा है, तो सीधे हम 15 से क्या कर दें दोस्तों? सब में भाग कर दें। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 3 5 15, यानी कि p अपान में 5। ये क्या हो जाएगा? 3 5 15, यानी कि q अपान में 3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल r अपान में 1। कल देख लीजिएगा, ये क्या दिया है दोस्तों? कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान 12,060 किलोमीटर प्रति की गति से यात्रा करता है। 12,060 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से गति करता है, तो सेकेंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा? देखिए मीटर कह दिया है, सेकेंड के मीटर में। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हमसे क्या कहा है दोस्तों कि 12,060 में इसको क्या करेंगे दोस्तों? सबसे तो पहले हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? 5/18 से गुणा, और इसी का कह रहा है कि 1/10वां भाग निकालना है, तो इसी का 1/10वां यानी कि 1/10 से गुणा। सिंपल ही सवाल था, देखने में केवल हार्ड कर दिया है। करिए दोस्तों, इससे गुणा भाग कर लेते हैं हम लोग। 18 से कितने बार में कटेगा? देखिए 9, और ये हो जाएगा आपका 6 3 0 630। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 काट दें हम, ये कट ही जाएगा, और 9 7 63, 7 5 35, यानी कि 35 मीटर। ठीक है दोस्तों, 35 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 35 मीटर। केवल सवाल खड़काने के लिए लिख दिया है इतना बड़ा, लेकिन है इसी तरह से दोस्तों। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 35 मीटर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इसे। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, सवाल देखिएगा ध्यान से। एक 6 मीटर
लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक कमरा है, ठीक है ना दोस्तों, एक कमरा है ये, ठीक है। इसी कमरे में एक छड़ रखा जाएगा, तो देखिए छड़ सबसे ऊंचा कौन सा रखा जाएगा, इस कोने में से इस कोने में सटाए तो इसको विकर्ण को रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा दोस्तों, विकर्ण। इतना लंबा इसमें हम छड़ रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जब प्रश्न आए दोस्तों, तो विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो जब ये 3 गो वाला रहता है ना दोस्तों, तो इसका विकर्ण का लंबाई हो जाता है अंडर रूट में L प्लस B प्लस H का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। रख देते हैं मान 6 का स्क्वायर, धन क्या दिया है दोस्तों 8 का स्क्वायर, और क्या दिया है दोस्तों 20 का स्क्वायर। चलिए करते हैं, ये हो गया 36, 8 का 64 और ये 400 जोड़ लेते हैं दोस्तों। ये आपका आ जाएगा 500, 400 ये 100, 500 हो जाएगा दोस्तों, ये ना। 500 को निकालेंगे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट में 500 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 5, 10 यहाँ 100 5 5 10 निकल जाएगा दोस्तों। तो 10 अंडर रूट में 5, इतने मीटर लंबी छड़ उसमें क्या किया जा सकता है दोस्तों, रखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।